ओम शांति 26 एप्रिल 2026 अव्यक्त महावाक्य रिभाइज 31 डिसेम्बर 2009 मुरलीर सारांश नूतन वर्षरे सर्व आत्मा को संदेश दे सुवर्ण दुनियार उपहार दिय बाबांक समान हेबापाई देही अभिमानी स्थिति रे रहिबार अभ्यास को स्वाभाविक कर। आज बापदादा प्रत्येक संतान को स्नेह एवं आज बापदादा प्रत्येक संतान को स्नेह एवं बापदादांकर लव्रे लवलीन स्वरूप रे देखुछन्ति। प्रत्येक संतान परमात्मा स्नेह रे चमकुछन्ति। सबु पिला स्नेहरूपी विमान रे आसी पहुँची जाइछन्ति। एमिति त समस्ते नूतन वर्ष पालन करिबा पई आसिछन्ति, किंतु समस्तंकर नयन रे कौन देखा जाउछि? नूतन वर्ष त निमित्त मात्र अटे। बाबा कहउछन्ति कौन देखा जाउछि? नूतन वर्ष त निमित्त मात्र अटे, किंतु तुम समस्तंकर नयन रे केउ उमंग देखा जाउछि? परस्पर को तीनोटी अभिनंदन देउछना। गोटिए हेला निजर नुआ जीवनर अभिनंदन एवं द्वितीय रे नुआ जुगर अभिनंदन एवं तृतीय रे परिवार सहित एवं बाबांक सहित मिलन करिवार अभिनंदन। एबे तुम मानंकर नयन रे केउ दृश्य घुरी बुलुछि? निजर नवजुगर दृश्य सामना को आसी जाउछि ना? मन भितरे उमंग आसी जाउछि जे नुआ जुग आसिला कि आसिला। नूतन जुगर चिकिमिकिया पोशाक तुम सम्मुखरे एते स्पष्ट रूपरे देखा जाउछि, जहाँकि आजी संगम जुगरे अछु, किंतु अति शीघ्र एही भली चिकिमिकिया पोशाक पिंधिबार अछि। सम्मुखरे देखि खुशी हेउछ, सेथिपाई अभिनंदन देउछ मध्य एवं नेउछ मध्य। जेपरि पुराणा वर्ष को विदाय देउछ, तापरे ताकू भूली जाउछ, नुआ वर्ष ही सामना को आसी जाउछि। सेहीपरि तुम सम्मुखरे पुराणा दुनिया को अभिनंदन नुहे, किंतु नुआ दुनिया को अभिनंदन दिया जाउछि एवं पुराणा दुनिया को विदाय दिया जाउछि। तेणु आज समस्तंक भितरे नूतन जुगर उमंग उत्साह रहिछि। लोकमाने मध्य नूतन वर्षर अभिनंदन देउछन्ति एवं ता सहित उपहार मध्य देउछन्ति। तेणु बापदादा मध्य तुम मानंकु पुराणा स्वभाव संस्कार को विदाय दे नुआ दुनिया को जीवार उपहार देउछन्ति, जेउठारे केवल प्राप्ति ही प्राप्ति रहिछि। संक्षेपरे एही कथा कुहा जाउछि जे नुआ दुनिया रे कौनसी भी वस्तु अप्राप्त नुहे। एही भली सुवर्ण विश्वर उपहार बापदादा तुम प्रत्येक संतान को उपहार रूपरे दे देइछन्ति। तुम मानंक भितरे मध्य निशा रहिछि ना जे आमे सुवर्ण जुगी विश्वर अधिकारी हेउछु? यही भली उपहार आउ केही भी देई पारिबो नाही। तेणु बाबा मध्य प्रत्येक संतान को एही निर्देश देइछन्ति जे सर्व आत्मा को बाबांकर एही सुवर्ण जुगी विश्वर संपत्तिर संदेश दे समस्तंकु मध्य तुमे उपहार दियो। तेबे तुम पाखरे केउ उपहार अछि? गोटिए हेला नुआ दुनियार उपहार दियो। द्वितीय रे तुम पाखरे बहुत संपत्ति अछि। सेगुड़िक हेला गुण रूपी संपत्ति, शक्ति रूपी संपत्ति, समान रूपी संपत्ति, यही भली केते संपत्ति रहिछि। तेणु समस्तंकु कौनसी ना कौनसी गुणर, कौनसी ना कौनसी शांतिर उपहार दियो, जहा द्वारा सेमानंकर जीवन मध्य परिवर्तन होई जाऊ एवं सेमाने सुवर्ण दुनियार अधिकारी होई जांतु। काहींकिना आजिकाली देखुछ त चारिआडे दुख अशांति बढ़ी बढ़ी चलीछि। चारिआडे समस्तंक भितरे भय एवं चिंता लागी रहिछि। तेणु एही भली दुखी अशांत आत्मा मानंकु अति कमरे यही संदेश निश्चित देई दिए जे एबे बाबा आसिछन्ति। तेणु एबेठारु तुमे माने अविनाशी संपत्तिर अधिकारी होई जाओ। एही संदेश तुमे माने प्रत्येक आत्मा को देउछ मध्य, किंतु एबे भी केतेक बाबांकर संतान एही संदेश पाइबारु वंचित अछन्ति।
पुणी भी तुमे समस्ते गोटे बापार संतान अटना। तेणु निजर भाई भौणी को एही संदेश रूपी उपहार निश्चित दिय। केही जेपरी वंचित न रहु। सेवा मध्य करुछ। बाप दादा पिलामानंकर सेवा को देखि खुशी अछंती, किंतु बाबांकर एही आशा रहिछि जे मोर कौनसी भी संतान संदेश पाइबारु वंचित न हेउ। एही अपवाद न देउ जे तुम मानंको सुवर्ण जुगी दुनियार उपहार मिलिला, किंतु आमको जना पड़िला नाही। आमर पिता आसीथिले, किंतु आमको संदेश मिलिला नाही। सेथिपाई एही नूतन वर्षरे एही प्रचेष्टा कर। परस्पर मिसी योजना प्रस्तुत कर जे कौनसी भी कोण जेपरी रही न जाऊ। दोषारोप न करंतु, बरं खुशी हुअन्तु। सेमानंकु जनात पड़ू जे आमर पिता आसीगलेणी, केही भी वंचित न रुहन्तु। तेणु एही नूतन वर्षरे कौन करिब? परस्पर मिसी योजना कर। बाप दादांकु सबु पिलांक उपरे दया आसुछि, तेणु तुम मानंकु मध्य तुमर भाई भौणी मानंक प्रति एबे विशेष दयाशील तथा कल्याणकारी स्वरूप धारण करी समस्तंको संदेश देबाकु हेब। अति कमरे एभली अपवाद केही न दियंतु। आज सबु पिला नुआ वर्ष पालन करिबार उमंग उत्साह रे आसी पहुँची जाइछंती। बापदादा प्रत्येक संतान को देखि केउ गीत गाउछंती जानिछ ना? बाह पिला माने बाह। जो माने प्रथम थर पाई आसीछंती सेमानंको मध्य बापदादा कहउछंती जे तुमे माने भाग्यवान अट, जहाँकि समयर समाप्ति पूर्वरु बाबांकर होई जाइछ। तेणु नुआ पिलामानंकु बापदादा पद्मा पदम गुणा भाग्यवान हेबार अभिनंदन देउछंती। आजिकाली बापदादा गोटिए कथा सबु पिलांक भितरे देखिबाकु चाहंती। जानिछ ताहा कौन? जेपरी समस्तंक दिल भितरे उमंग उत्साह रहिछि, लक्ष्य मध्य रहिछि जे मु बाबांक समान निश्चित हेबी। हेबी नुहे, निश्चित हेबी। तेबे जेउ भली लक्ष्य रखिछ, सेही भली लक्षण मध्य बापदादा एबे देखिबाकु चाहुछंती। जेपरी समान हेबार लक्ष्य रखिछ, सेहीपरि समान हेबार लक्षण मध्य रहु। एबे लक्ष्य तो बहुत उच्च रखिछ, किंतु लक्षण उपरे विशेष ध्यान देबाकु हेब। समान हेबार लक्ष्य जेते बड़, लक्षण मध्य सेतिकी बड़ हेबा दरकार। एबे केही केही पिला लक्षण धारण करिबाकु मध्य चाहुछंती, किंतु मझिरे मझिरे पुणी भी कहि देउछंती मु बहुत चाहुछि जे, किंतु तेबे एही किंतु शब्दटी बाहरी जिबा दरकार। तुम मानंकर चेहरा एवं चालीचलन दूररु ही जेते बड़ लक्ष्य रखिछ, सेही अनुसारे लक्षण मध्य चेहरा रे देखा जाऊ, चालीचलन रे देखा जाऊ। जेपरी तुमे माने पूर्वरु देह अभिमान रे थिल, किंतु सेतेबेले तुमर देह अभिमानर नेचर स्वाभाविक होई जाइथिला। सेथिपाई केबे पुरुषार्थ करिछ कि जे देह अभिमान आसु? देह अभिमानर नेचर स्वाभाविक होई जाइथिला। अधा कल्प कौनसी पुरुषार्थ करिनाह। सेहीपरि एबे मध्य देही अभिमान हेबार नेचर नेचुराल अर्थात स्वाभाविक अटे त जेबे कि देह अभिमान रे नेचर नेचुराल होई जाइथिला, केबे भाबु नथिल जे मु देह अभिमान को आसी जानती कि? यही भली पुरुषार्थ केबे करिछ कि? एबे भी देह भान एवं देही अभिमान रहिछि, किंतु देही अभिमानी हेबारे एते मेहनत काहींकी लागुछि? काहींकिना बापदादांक पाखकु समाचार आसुछि जे केबे केबे देह अभिमान को समाप्त करिबा पाई मेहनत करिबाकु पड़ुछि। जेबे कि देह अभिमान नेचुराल थिला, तेबे देही अभिमानी हेबा पाई मेहनत काहींकी लागुछि? तेणु बापदादांकु पिलामानंकर मेहनत करिबा आदौ भल लागु नाही। पिलामाने मेहनतरु मुक्त होई जांतु एवं देही अभिमानी स्थिति नेचुराल नेचर होई जाऊ, तेबे कुहाजिब लक्ष्य एवं लक्षण समान हेला। तापरे देखिब बाबांक समान हेबा पाई बहुत सहज एवं नेचुराल नेचर अनुभव हेब। जेपरी ब्रह्मा बाबांकु देखिछ, एते बड़ परिवारर दायित्व थाई मध्य देही अभिमानी स्थिति तांकर नेचुराल नेचर होई जाइथिला।
जदिओ पिलामानंक उपरे मध्य दायित्व रहिछि किंतु ब्रह्मा बाबांक तुलना रे ताहा कौन लागुछि। जहाँ भी दायित्व थाउ धरिनिय जोन्र दायित्व रहिछि बा यज्ञर कौनसी ऑफिशियल कारोबार दायित्व रहिछि किंतु सेही दायित्व ब्रह्मा बाबांक तुलना रे कौन कुहाजिब। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबांक सहयोग द्वारा वास्तविक रूप रे करी देखाइछन्ति जे निर्देशकर्ता बाबा सबु किछि कराउछन्ति। मु केवल कर्मकर्ता होई बाबांक समान न्यारा एवं प्यारा अटे। तेणु जेहेतु बाबांक समान हेबाकु चाहुछ तेबे एही कथा चेक कर जे मन द्वारा हेउ बा वाणी द्वारा हेउ बा कर्म द्वारा हेउ जेमितिका बी ड्यूटी थाउ किंतु मु कर्मकर्ता अटे, ट्रस्टी अर्थात निमित्त अटे। निर्देशकर्ता मालिक शिव बाबा अटंती। तेबे एही निर्देशकर्तार पाठटी चालू चालू भूली होई जाउछि। तेणु लक्ष्य एवं लक्षण को समान करबाकू हेब। एबे पुराणा वर्ष को विदाय देवा सहित एही लक्ष्य को लक्षण रे देखाइबाकू हेब। नुआ वर्ष रे भाषा मध्य नुआ हेउ। कौन करिबी, माया आसी जाउछि, मु चाहू नाही किंतु आसी जाउछि। यही भली शब्द बा संकल्प को मध्य पुराणा वर्ष सहित विदाय दे दियो। केवल वर्ष को विदाय दियो नाही, बापदादा मध्य सुनाई देइछन्ति जे माया मध्य तांको पाखकु आसुछि एवं कौन कहूछि जानिछ। मु तो भाबुछि जे मोर जीवार समय होई गलानी किंतु केही केही पिला मोते तो आवाहन करूछन्ति। तेणु मु कौन करिबी। तेणु आजी विदाय देबा समय रे मायार भिन्न भिन्न रूप को मध्य विदाय देबाकू हेब। कौन साहस अछि तो? अछि साहस, हाथ उठाओ। कौन विदाय देवार साहस अछि? पछ बालांकर साहस अछि तो? जहांक भितरे साहस अछि सेमाने हाथ उठाओ। तेणु तेबे बाबा एही भली साहस पाई पद्म पद्म गुणा अभिनंदन देउछन्ति। काहीके जानिछ बापदादा काहीके ଏହା उपरे जोर देउछन्ति? काहीकि ना तुमे समस्ते देखुछ दुनियार अवस्था खूब जोर रे बिगिड़िबा आरंभ होई गलानी एवं बापदादांकर एही महावाक्य किछि दिन हेब चालुछि जे सबु किछि अचानक हेबार अछि। तेबे जदि अचानक हेब किंतु बहुत समयर अभ्यास नथिब तेबे कुह अचानक समय रे अभ्यासर आवश्यकता पड़िब ना नाही। एबे एबे देख बापदादा होमवर्क देइछन्ति 10 मिनिट, टोटल 24 थर 10-10 मिनिट रो होमवर्क देइछन्ति। तेणु अनेक पिलांकु मुश्किल लागुछि। तेणु चिंता कर जदि 10 मिनिट रो अभ्यास होई पारु नाही तेबे अचानक समय रे कोन करिब। बापदादा जानुछन्ति जे 24 थर भितरे केते जनकु समय टिकिए कम मिलुछि किंतु बापदादा परीक्षा करुछन्ति जे 10 मिनिट पाई केवल गोटिए स्मृति रे जेबे इच्छा जेपरी इच्छा सेपरी करि पारिबो। बापदादा एपरी कहूनाहांति जे एबे भी 10 मिनिट कर। अच्छा होई पारु नाही, जे करि पारुछ कर। जदि होई पारु नाही तेबे 5 मिनिट कर। 5 मिनिट रु 6 मिनिट 7 मिनिट जतिकी बढ़ाई पारिबो सेही अनुसारे चेष्टा करी देख। बापदादा तो निजे कहउछन्ति एथिरे कौनसी बाध्यतामूलक नाही। जदि 10 मिनिट अधिक लागुछि तेबे 8 मिनिट कर, 9 मिनिट कर, जेते अधिक करि पारिबो सेते अभ्यास रे पकाओ। काहीकि ना बहुत कालर वरदान को वास्तविक रूप रे एबे ही करि पारिबो। जदि एबे बहुत कालर अभ्यास न हेबो तेबे वर्तमानर बहुत कालर पुरुषार्थर जेउ प्राप्ति मिलिबा कथा अधा कल्पर सेही बहुत कालर फरक आसीजिब। तेणु जेतिकी होई पारुछि सेतिकी करिबा पाई बापदादा अनुमति देउछन्ति किंतु 5 मिनिट रु अधिक कर। जदि 10 मिनिट होई न पारुछि तेबे 7 मिनिट कर, 8 मिनिट कर, 5 मिनिट पाई मध्य अनुमति अछि। किंतु जदि केबे केबे 10 मिनिट होई पारिबो तेबे बहुत भल। यही भली समय मध्य आसीब जहाँकि तुम मानंकु निज पाई एवं विश्व पाई मध्य किरण देबाकु पड़िबो। सेथिपाई बापदादा अनुमति देउछन्ति जेते अधिक समय करि पारुछ यही अभ्यास कर। काहीकि ना वर्तमानर बहुत समय भविष्यतर आधार अटे।
କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ତ? ଯଦି ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ତ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲ ଯେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। କାହିଁକି ନା ଧରିନିଅ ତୁମେ 10 ମିନିଟ୍ ବସିପାରୁନାହଁ, ଭାବିବାରେ ହିଁ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି, ତେବେ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେତେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ ବଢ଼ାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ ତ? କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ କେତେ ସବୁ ସ୍ୱମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସ୍ୱମାନଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବ, ତେବେ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ବାପଦାଦା ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱମାନଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ବଡ଼ ମାଳା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ବସିବ ବା ଚାଲିବ, ତେବେ ସ୍ୱମାନଗୁଡ଼ିକୁ କହି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ମାଳା ଘୁରାଉଥିବ, ତେବେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ସ୍ୱମାନଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟ ତ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱମାନ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ ଏବଂ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ୱାର୍ଲଡ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱମାନର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଅ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଥରିଟି ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଏହି ସ୍ୱମାନକୁ କମ୍ କରିଦେବ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱମାନର ମାଳା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱମାନର ମାଳା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅବଦାନ ଅଟେ। ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱମାନର ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଃ ପିଲାମାନେ ବାଃ! ତେଣୁ ସ୍ୱମାନର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆରେ ରୁହ। ମୁଁ କିଏ? ସବୁ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱମାନର ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରୁହ ଏବଂ ଚେକ୍ କର ଯେ ଆଜି ଅମୃତ ବେଳଠାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱମାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛି ତ? ସ୍ୱମାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସାଧନ ଅଟେ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ, ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱମାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ସ୍ୱମାନର ସ୍ମୃତିର ମାଳା ବଡ଼ ଥିଲା ତ ଆଉ କାହାର ମାଳା ଛୋଟ ଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱମାନ ରହିବ, ସେଠାରେ ଦେହର ସ୍ମୃତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱମାନ ଯେପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଏବଂ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେଣୁ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମାୟା ଆପେ ଆପେ ଆସୁନାହିଁ। ମାୟା ବିଷୟରେ ବାପଦାଦା ତ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା କହୁଛି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଯାଉନାହିଁ। ତେବେ କୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଅର୍ଥ ମାୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା। ଯଦି କହୁଛ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ବଳବାନ କିଏ ହେଲା? ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ମାୟା ବଳବାନ ହେଲା ନା ତୁମେ ହେଲ? ତେବେ ଆଜି ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଉମଙ୍ଗ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସେଠାରେ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସବ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକ୍କା କରିଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ, ଚେକ୍ କର। ଯଦି ଚେକ୍ କରିବ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଚେକ୍ ନ କରିବ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି କରିବ? ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଯେପରି ଆଜି ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛ, ସେହିପରି ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅ।
व्यर्थ संकल्प को मध्य विदाय दे दिय कहीं ना अधिकांश क्षेत्र रे देखा जाउछि जे व्यर्थ संकल्प बहुत आसुछि, विकारी संकल्प कम आसुछि, किंतु जेगुड़िक व्यर्थ संकल्प रूप से आसुछि तार चिन्ह वर्ण समाप्त हो जाऊ। प्रत्येक संकल्प समर्थ हेउ व्यर्थ न हेउ कहीं ना व्यर्थ संकल्प रे केवल संकल्प चले नहीं किंतु समय मध्य व्यर्थ रे नष्ट हुए एवं बाबांक समान हेबा पई मध्य अधिक समय लगी थाए। तेबे तुम मानकर इच्छा तो अच्छी ना समान हेबा पई, सेथिपाई तो हाथ उठाइछ, किंतु बापदादा सबुबेले कहउछंती मनर हाथ उठाओ, शरीरर हाथ उठाइबा सहज अटे ना। बाबा कहउछंती शरीरर हाथ उठाइबा तो सहज अटे ना, तेणु विदाय देबार साहस अछि तो हाथ उठाओ। अच्छा, समस्ते साहसी अट, तेबे एही साहस को सर्वदा कायम रखि थाओ। जदि साहस रखिब तेबे तुमे माने जो लक्ष्य रखिछ ताहा सफल निश्चित हेब। कहीं ना बापदादा मध्य साथी रे अछंती। बापदादा चाहुछंती जे मोर कौनसी संतान पछरे न रहू, बाबांक हाथ रे हाथ देई चालू थाउ। शिव बाबा तो निराकार अटंती, तेणु तांकर तो हाथ नहीं किंतु श्रीमत ही तांकर हाथ। श्रीमत अनुसारे प्रत्येक पाद पकाइबा अर्थ हाथ रे हाथ देई चलिबा। तेणु समस्तंको नुआ वर्षर नुआ जीवनर एवं नुआ जुगर तीनोटी जाकर पद्मा पदम गुणा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। एबे चारिआडर देश विदेशर प्रत्येक बाबांकर प्रिय, बाबांकर गेल्हा एवं बाबांकर शिखिल दे पिलामानंकु विदाई एवं बधाई अर्थात अभिनंदन। बापदादा एहा मध्य शुणाइछंती जे प्रत्येक वर्ष सॉरी बापदादा एक कथा शुणाइछंती जे प्रत्येक पुरुणा वर्ष सहित पुरुणा संस्कार को मध्य विदाय देउथिबा, पुरुणा स्वभाव को मध्य विदाय देउथिबा महावीर पिला मानंकु प्रति पादरे पद्मर रोजगार जमा करुथिबा बापदादा सर्वदा जेउ सबु स्वमान गुड़ी को देइछंती सेही स्वमान गुड़िकर स्थिति रे स्थित रही अनुभव करुथिबा प्रत्येक संतान को बापदादा एभली रूप रे देखुछंती जे मोर प्रत्येक संतान 21 जन्मर अधिकारी अटे। सारा कल्प भितरे 21 जन्मर अधिकारी हेबार संपत्ति तुम पिलामानंकु ही मिलुछि। तेणु चारिआडर एही भली श्रेष्ठ अधिकारी पिलामानंकु बापदादा तथा पिता शिक्षक एवं सतगुरु रूपरे अर्थात तीनोटी रूपरे मध्य स्नेह संपन्न शुभेच्छा। आजिर वरदान सेवारे बा पुरुषार्थरे सफलता प्राप्त करुथिबा डबल मुकुटधारी भव। संगम जुगरे सर्वदा निजकु डबल मुकुटधारी मन करि चल। गोटिए हेला लाइटर अर्थात पवित्रतार मुकुट एवं द्वितीयटी हेला दायित्वर मुकुट प्यूरिटी एवं पावर लाइट एवं माइटर मुकुट धारण करुथिबा आत्मा मानंक भितरे सर्वदा डबल फोर्स अर्थात दुई गुणा शक्ति सर्वदा कायम रही थाए। यही भली डबल फोर्स वाला आत्मा माने सर्वदा शक्तिशाली स्थिति रे रही थांती। सेमानंकु सेवारे हेउ बा पुरुषार्थरे हेउ सर्वदा सफलता प्राप्त होई थाए। स्लोगन दिव्य गुण गुड़िक आधार रे मन वचन एवं कर्म करिबा ही दिव्यता अटे। ओम शांति।